हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी। मेरा नाम है प्रभाष, आपको पता है। इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हेडिंग लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पहले ये सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम पे। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट A इज इक्वल टू AIJ। ये एक कोई भी एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। BN मतलब n स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर नहीं। BN n स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब जनरली आप स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई करते हो। अगर ऐसी बात है तो द मैट्रिक्स M इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे A माइनस स्मॉल t लिखेंगे और IN लिखेंगे। अलग सा चीज आ गया, बहुत नई नई चीजें आएंगी, इसलिए अब थोड़ा कॉशियस हो जाए। M इज इक्वल टू A माइनस स्मॉल t और फिर आपका IN है। यहां पे वेयर IN इज द n स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, और साथ ही साथ स्मॉल जो t है इज एन इनडिटर्मिनेट। क्या होता है सीखेंगे। इज एन इनडिटर्मिनेट। ये कैसे मिलेगा? ऑब्टेन्ड बाय subtracting small t down the diagonal of A। फिर आप बोल सकते हो द निगेटिव ऑफ M is the matrix, the negative of the M is the matrix। स्मॉल t दिया, I लिखा, N फिर माइनस ऑफ A। देखो इस पे माइनस M लगाओगे ना तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा और A के साथ माइनस आ जाएगा। एंड इट्स डिटरमिनेंट मतलब आप जो डेल्टा टी अब मिलेगा आपको, ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ स्मॉल t IN माइनस A। तो इसको आप लिख सकते हो -1 होल टू द पावर ऑफ n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस स्मॉल t IN। ये एक आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिला है, विच इज अ पॉलिनोमियल ऑफ इन t विच is a polynomial. This is a polynomial in T of degree n and is called the characteristic polynomial. In या ऑफ A, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A। तो जनरली जो जनता पढ़ती है ना वो सिर्फ एक फॉर्मेट पढ़ लेती है, उसका बेस नहीं पढ़ती। हम लोग क्या कर दिए, एकदम जनरलाइज करके कर दिया। आप क्वेश्चन कैसा भी पुटअप करें ना, आप मास्टर हो जाओगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फिर से देखो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया है। मान लो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, AIJ हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में। कोई भी एक n स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एक मैट्रिक्स मैंने क्या डिफाइन किया, A माइनस t IN, जहां पे आपका IN एक n स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और t है आपका इनडिटर्मिनेट। मतलब
टी आपको पता नहीं, टी की वैल्यू आपको मतलब कोई वेरिएबल हो सकता है, किसी के टर्म्स में, जिसके टर्म्स में आपको लिखना है वो है ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग टी डाउन द डायगोनल ऑफ ए। अरे देखो सिंपल सा चीज़ है, इसको मैं शॉर्ट में इस तरह से बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स मतलब कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 4 5, एक 2x2 का मैट्रिक्स उठाया और एक दूसरा मैट्रिक्स एम हम यहाँ पे बना रहे हैं। कैसा, यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको डायगोनल से, ए के डायगोनल से टी को माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ए मैट्रिक्स बनाया ना, तो 2 3 लिखा और 4 5, ये ए का ए ही रहने दो, फिर माइनस कर दो टी टाइम्स बोले तो कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1। समझ में आया? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 5 हो जाएगा, फिर माइनस कर दीजिए, इसको टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, टी 0 0 टी मिलेगा, और ये आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगा 2 माइनस टी 0, फिर 4, ये 0 नहीं, इधर तो 3 है, 2 माइनस, हाँ 2 माइनस टी हो गया, फिर 3 माइनस 0, 2 माइनस टी ये हो गया पहला, दूसरा है 3 माइनस 0 मतलब 3, फिर 4 माइनस 0 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 5 माइनस टी आ जाएगा, 5 माइनस टी आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये होता है स्टैंडर्ड तरीका कि किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्या करना है, बस इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ना हमको। तो जो मैट्रिक्स है ना, इसका आप डिटर्मिनेंट बोल दिया ये करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको माइनस ले लो, इसका जब आप माइनस लोगे तो क्या मिलेगा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि देखो मैं इसके टर्म्स में लिख रहा हूँ, ये क्या लिखा मैंने, a माइनस टी आई एन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, -1 कर दीजिए। देखो -1, यहाँ पे n का क्या वैल्यू है, n तो जानते हैं आप, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट लेना है किसका, a माइनस टी आई एन, a माइनस टी आई एन, तो अरे तो यही है, तो इसका ले लो ना यहाँ पे 2 माइनस टी और 3 और 4, और यहाँ पे 5 माइनस टी हो गया। आए समझ में? तो ये था 2x2 मैट्रिक्स के लिए, तो ये बन गया आपका, ये जो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे ना, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। चलो थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए। 3x3 मैट्रिक्स का मैंने चुन लिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स लिया, ये मेरा ए मैट्रिक्स है। आपको एम मैट्रिक्स बनाना है, आप जानते हो एम मैट्रिक्स क्या होता है, एम होता है ए माइनस टी आई एन होता है, तो हम एम फाइंड करेंगे, एम होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा ए, फिर माइनस टी कर दीजिए आइडेंटिटी के साथ में, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर इसको हम फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस करना पड़ेगा t 0 0 0 t 0 और 0 0 t, करो माइनस। तो आप तो जानते हो सिर्फ डायगोनल में माइनस होगा, बाकी सब तो सेम रहने वाले हैं, तो हम तो लिखने वाले हैं यहाँ पे 1 माइनस टी कर देते हैं, और इधर 2 और 3, फिर ये 3, फिर 4 होगा, फिर यहाँ पे 5 माइनस टी होगा, 6 होगा, 7 8 और यहाँ पे 9 माइनस टी बन जाएगा। ये बन गया आपका, वेरी गुड। तो आप जानते हो कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किए, डेल्टा टी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 होल टू द पावर ऑफ n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये क्या बनेगा, -1 टू द पावर ऑफ 3, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 3x3 का है। अब डिटर्मिनेंट लेना है किसका, डिटर्मिनेंट लेना है आपको a माइनस टी आई 3, क्योंकि यहाँ पे n क्या है आपका 3 है, और ये चीज जो आपने फाइंड किया है यही तो है ना, देखो a माइनस टी आई एन मतलब a माइनस टी आई 3, 3x3 के लिए आपने ये फाइंड किया, तो ये वाला मैट्रिक्स रहा। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स कौन किसका है, ये वाला मैट्रिक्स, इसका आपको डिटर्मिनेंट, तो आप बोलोगे कि डेल्टा ऑफ t इज इक्वल टू -1 का पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ये मतलब 1 माइनस टी 2 3 फिर 4 5 माइनस टी और 3 और 6, यहाँ पे आएगा 6, फिर यहाँ पे 7 8 और इधर 9 माइनस टी, बस हो गया खेल खत्म। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, तो इसका पॉलिनोमियल आपको बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया इसको, ठीक है। यहाँ पे जनरली क्या करते हैं लोग, डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे मान लें बोल दिया कि अच्छा ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बोल देगा कि चलो फाइंड करो, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4,
और जनरली क्या करते हैं लोग, डिटर्मिनेंट करते हैं 1 माइनस लैम्डा। अभी ये काम आएगा आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के लिए, देखिए ना अभी जो नॉर्मल जनता है उनसे कैसे आप एज प्राप्त करेंगे वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे इस तरह से और इक्वल टू कर दोगे 0 फलाना फलाना करके आप इक्वेशन लिख दोगे बस। नॉर्मल जनता तो ये पढ़ती है। अरे नॉर्मल जनता थोड़ा सा समझ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होता है, आपका 2x2 है तब यहाँ पे आपका ये क्या बोलते हैं -1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 3x3 होगा तो -1 का ये आपका क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे अलग बात है कि आपने इक्वल टू 0 किया है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, मतलब उधर भाग जाएगा। लेकिन हमेशा ये जरूरी थोड़ी है कि आपको इक्वेशन ही फाइंड करना है। हो सकता है कि पॉलिनोमियल से कोई क्वेश्चन पूछ दे और आपको ये पता नहीं रहेगा कि आप 3x3 में पावर 3 लेते हैं, 4x4 में पावर 4 लेते हैं, 7x7 ऑड है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तब बस फंस के रह जाओगे। तो इसीलिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ प्लीज चुपचाप उतना से पढ़ो, ठीक है, ज़्यादा नौटंकी नहीं। तो ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बता दिया कि किसी भी मैट्रिक्स का आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हो और 2 एग्जांपल्स के साथ आपको अच्छी तरह से बताया है। फिर एक थ्योरम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। ये सब कोई जानते हैं, बचपन से सीखते हुए आए केले, और ये हम पहले भी बताएं हैमिल्टन, केले हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम बोलता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को या कैरेक्टर पॉलिनोमियल को फॉलो करेगा, वैलिड हो जाता है उसके लिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हो, एवरी मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation. Every स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलेगा ना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए satisfies its own characteristic equation, हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यह है पहला तरीका लिखने का। दूसरा तरीका में कुछ लोग इस तरह से भी बोलते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ रूट ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। हर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है अपने कैरेक्टरिस्टिक, उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का एक रूट है, ठीक है। तो यहां पे एक रिमार्क पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिमार्क नोट करिए। ये बोला कि सपोज कोई एक मैट्रिक्स ए है और इसको हम लोग लिखे हैं AIJ इस तरह से, is a triangular matrix, और ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका अपर ट्रायंगुलर हो सकता है, कोई लोअर ट्रायंगुलर, अरे कोई भी हो सकता है, डायगोनल भी तो एक मतलब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। तब इस केस में देन आपका TI minus A is a triangular matrix, is a triangular matrix with diagonal entries, T minus AN। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो बनेगा वो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ TI माइनस A इक्वल्स टू T माइनस A11 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, T माइनस A22, T माइनस A22, T माइनस A33 डॉट 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 T माइनस ANN। अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना आपके पास, तो आप क्या करो, बस उसके डायगोनल एलिमेंट्स
मतलब टी माइनस उसका जो डायगोनल एलिमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई करते जाओ, तो वो डायरेक्ट आपका एक ट्रायंगुलर एक वो दे देगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे देगा। चलो एक एग्जांपल से सीखते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए है, 1 3 है, 4 5 है। तो अगर हम बोलें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताओ, तो बोलोगे सर ये तो और कुछ नहीं, डेल्टा टी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस 1 करना है, ये 3 हो जाएगा, और 4 रहने दो, और इधर टी माइनस 5 करना है। इस तरह से बोल सकते हो ना, आप इस तरह से बोल सकते हो, यही होता है। इसका लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है। देखो यहाँ पे अभी सिखाया आपको, मैं दोनों तरीके दोनों अप्रोच बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। डेल्टा टी ये आपको सिखाया क्या, -1 होल टू द पावर ऑफ n होना चाहिए। डिटर्मिनेंट किसका होना चाहिए, a माइनस टी आई एन का डिटर्मिनेंट ये होना चाहिए। परफेक्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। वेरी गुड। तो यहां से आप डेल्टा टी लिखोगे, -1 इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो स्क्वायर दे दो। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है a माइनस टी आई एन, मतलब आपको a से माइनस कर देना है इधर। तो ये तो सिंपल सा चीज़ है, नहीं तो 1 माइनस टी कर दो, 3 कर दो, फिर 4 करो और 5 माइनस टी कर दो। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं हुआ? तो आप यहां लिखोगे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस टी 3, 4 और 5 माइनस टी। ये -1 का स्क्वायर बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1 माइनस टी 3, 4 और ये वाला चीज़। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो 1 माइनस टी को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 माइनस टी के साथ, -3 इंटू 4, 1 5 माइनस टी करें, फिर माइनस टी 5 माइनस टी करिए, -4 तिया 12। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको 5 माइनस टी -5 टी प्लस टी स्क्वायर और -12। तो यहाँ आपका बनेगा क्या, टी स्क्वायर बनेगा, फिर देखो -60 बनेगा, और 5 माइनस 12 है तो मतलब -7 बन जाएगा। ये बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सीखे हैं हम लोग, परफेक्ट, कोई तो दिक्कत नहीं है इसमें। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर डेल्टा टी हमारे पास है टी स्क्वायर -6t -7 अगर है, तो यहाँ से हम डेल्टा ए निकालना शुरू करेंगे, तब ये मिलेगा हमको a स्क्वायर -6a -7। अब क्योंकि यहाँ पे एक मैट्रिक्स डाला है मैंने, तब मुझे क्या डालना पड़ेगा, 7 डालना पड़ेगा। इसको आप वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे a स्क्वायर के जगह पे इसका मतलब है कि आप 1 3 4 5 इसका आपको स्क्वायर करना है, -6 टाइम्स 1 3 4 5 लेना है, और -7 टाइम्स आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 ये लगाना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको मिलेगा, यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13 18 24 और 37। फिर -6 टाइम्स करेंगे तो आप इसको कर सकते हो प्लस माइनस कर दो, 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 हो गया, 18 हो गया, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, और फाइनली -7 करना है हमें। तो इधर 7 कर दो अंदर में यहाँ पे 7 0 0 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो, गौर से देखो, 13 माइनस 7 कितना होगा, 7 7 माइनस 7 0, तो ये हो गया 0। 18 माइनस 18 ये हो गया 0। 24 माइनस 24 माइनस 0 ये हो गया 0। फिर 37 माइनस 37 7 माइनस 7 0। फाइनली क्या मिला आपको, एक जीरो मैट्रिक्स मिल गया, है ना। तो यही तो आपको सेटिस्फाई करता है ना कि एक अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होता है। ये हम लोग सीख चुके हैं। अब मान लीजिए कि ए और बी को हम कोई सिमिलर मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं।
देखते हैं यहाँ पे। नाउ सपोज A and B are similar matrices, अगर मैट्रिसेस सिमिलर होती हैं तो क्या था कंडीशन, B को आप लिख सकते हो P इनवर्स AP के टर्म्स में, इस तरह से तो आप लिख ही सकते हो। कोई भी दो अगर सिमिलर मैट्रिक्स है तो एक मैट्रिक्स को P इनवर्स AP के टर्म्स में लिख सकते हो, वेयर P इज इन्वर्टिबल, तो इसमें हम लोग ये दिखा सकते हैं कि A और B दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है। इफ A and B are similar matrices, then characteristic polynomial of A and B will be same, अगर दो सिमिलर मैट्रिक्स है ना तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी सेम होता है। तो वही चीज अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अब देख लीजिए, ये अगर पता है तो A और B कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो हमको तो ये जानते हैं TI, देखो ये रिलेशन अगर आपको पता है ना, B इज इक्वल टू P इनवर्स AP, ये रिलेशन तो पता है कि ये तब लिख सकते हैं जब A और B आपके सिमिलर हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, यूजिंग TI इज इक्वल टू P इनवर्स TIP। ये मैंने ऐसा क्यों किया, थोड़ा सा चतुराई इसलिए किया कि एक मैट्रिक्स मैंने मान लिया है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एग्जैक्ट भी हैं, सिमिलर भी हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं B के जगह पे TI और A के जगह पे TI, क्योंकि दोनों तो सिमिलर मैट्रिक्स होंगे ना। तो इस तरह से तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ये रिलेशन मिल गया हमको, अब इसी का हम लोग यूज करेंगे। अब मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल, मेरे को B का पॉलिनोमियल बनाना है, तो मैंने लिखा डेल्टा B ऑफ T। तो ये क्या हो जाता है बताओ, ये बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ TI माइनस B होना चाहिए। यही तो करते हैं ना, देखो देते यहाँ पे जैसे A का पॉलिनोमियल बनाना था तो आपने क्या किया था, -1 होल टू द पावर ऑफ n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस T टू द पावर ऑफ T इंटू IN कर दिया था। तो यहाँ से आप माइनस अब बाहर कॉमन ले लोगे तो माइनस तो बाहर कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड में आपको तो पॉलिनोमियल जीरो करना है तो माइनस भाग जाएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि A माइनस TIN। देखो अब यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, ये जो डेल्टा T है ना इसका मैंने जनरल फॉर्म, ये तो -1 के टर्म्स में, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ TI माइनस A, मतलब एक डिटर्मिनेंट ऑफ इसके टर्म्स में आपने लिख दिया। तो चाहे आप A माइनस TI करो या फिर TI माइनस A करो, आपका आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे, विश्वास ना हो तो देखो यहाँ पे, जैसे ये था ना मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम 1 माइनस T 3 और 5 माइनस T किए, तो चलो हम यहाँ पे T माइनस 1 3 और 4 T माइनस 5 करते हैं, तो देखते हैं कोई फर्क पड़ता है क्या। इसका मतलब क्या है कि T माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा T माइनस 5 के साथ में, और 3 4 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे T इंटू T माइनस 5 करिए, फिर -1 इंटू T माइनस 5 करिए, -12, तो T स्क्वायर हो गया, -5T हो गया, -T हो गया और -5 हो गया, यहाँ पे -5 हो गया और -12, तो ये कितना हो गया, T स्क्वायर -6T -12, अरे -12 नहीं, देखें T स्क्वायर -5T -T और सॉरी यहाँ पे 5 है तो यहाँ -7 हो गया। और ये तो सेम आ गया, यहाँ पे जो T स्क्वायर -6T -7 था, यहाँ पे भी T स्क्वायर -6T -7 आ गया। तो चाहे आप T -1 T -5 लिखें या फिर 1 -T 5 -T लिखें, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो ये आपका जनरल नोटेशन हो गया कि किसी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका, डेल्टा ऑफ T इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ TI माइनस TA। अब इसके अंदर आप A माइनस TI करो या T माइनस AI करो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। चलो आ जाओ यहाँ पे, तो उसी तरह से हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ TI माइनस B, ठीक है, ये चीज लिखा।
अरे वही चीज़ है, देखो देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस बी या टी आई माइनस ए। पहले बी से स्टार्ट करते हैं, उसको प्रूव करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस बी, ये तो लिख सकते हैं ना इसको। अब देखो यहाँ, इसको आप और कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस बी जो आपने लिखा है, अब इसी को आप सेग्रीगेट करते जाओ। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस बी के जगह पे क्या लिख दें, पी इनवर्स ए पी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी इनवर्स ए पी। ठीक है, अब फिर से लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई के जगह पे क्या आ जाएगा, पी इनवर्स टी आई पी। तो यहाँ पे लिख दो पी इनवर्स टी आई पी, फिर माइनस पी इनवर्स ए पी। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को तो ब्रेक कर सकते हो इधर, तो आप इसको क्या लिखोगे, ये लिखो आप डिटर्मिनेंट, पी इनवर्स कॉमन ले लो, पी इनवर्स आपने कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा आपका टी आई माइनस ए, और राइट हैंड साइड में आप को पी इधर कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हो गया, इस तरह से आपने लिखा। अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ पी। वेरी गुड, ये नोटेशन हो गया। अब आप जान सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स बोलो और डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ये क्या होता है, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ये तो 1 होता है ना, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट कर जाता है। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसका कुछ डिटर्मिनेंट सपोज x है, इसका डिटर्मिनेंट x है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 1/x होगा कि नहीं होगा। इस अगर रेसिप्रोकल कर दिया ना, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1 मिलेगा कि नहीं। तो ये तो आपका कट के 1 हो गया, ये वाला और ये वाला कट करके फाइनली 1 हो गया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ये और कुछ नहीं, ये हमको मिल चुका है डिटर्मिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए। बस यही तो प्रूव करना था आपको। देखो यहाँ पे आपने स्टार्ट किया था डेल्टा बी टी से, तो आपने स्टार्ट किया यहाँ पे डेल्टा बी टी, जो बी का पॉलिनोमियल आप शो कर रहे थे वो तो और कुछ नहीं, ए का ही पॉलिनोमियल आ गया, टी आई माइनस ए आ गया। तो इसीलिए दो मैट्रिक्स अगर आपके सिमिलर हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होता है। ये सब छोटे छोटे प्रूफ्स आपके क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं, आप आएंगे ना, देख लो 2019 का ही शायद क्वेश्चन, 2019 नहीं, किसी ईयर में मैंने देखा था कि प्रूफ करने बोला था कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूट्स को आप ये प्रूफ करो, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होता है वो होता है। तो जब आपको ये फंडामेंटल्स नहीं पता होगा तो आप क्या घंटा प्रूफ करेंगे, रट के चले जाएंगे तो बस उगल ही देंगे, एग्जाम से हो जाएंगे बाहर। बाकी लोग जो पढ़ करके रखे हुए हैं फंडामेंटल्स, तो उनका तो हो जाएगा और आप झाल बजाइएगा तब। इसलिए आपको सिलेक्शन लेना है तो फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, और बाकी लोगों से आपको अलग बनना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जनता ये नहीं पढ़ेगी, मुझे पता है। वो सिर्फ नोट्स पढ़ेगी टॉपर्स के और वही एग्ज़ाम देने के लिए चली जाएगी। आप भी जा सकते हैं, वो मैं नहीं बोल रहा कि वो मत पढ़ के जाइए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको, अगला थ्योरम आप लिख लीजिए। अभी जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया क्या, कि सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सिमिलर matrices have the same characteristic। आई होप ये चीज़ अब दिमाग में घुस गया होगा, और इतना पेशेंस के साथ पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ आराम से अच्छे से आपको सीखने में आ गया होगा। सो सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 2 and 3, 2 और 3 के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज
2 एंड 3, बस इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। यूपीएससी की भी औकात नहीं होगी कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछे, क्योंकि वो खुद नहीं बना पाएगा तो आपसे क्या पूछेगा फिर। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, सो देयर आर सिंपल फार्मूलाज, मतलब आपको डायरेक्ट फार्मूलाज अगर आपको याद हैं तो आप इजीली बना सकते हैं, वरना आप डिराइव कर ही सकते हैं। जैसे मान लो ए को है, ए को एक मैट्रिक्स है आपके पास A11 A12 A21 A22, है कि नहीं। अगर हम बोलें कि बताइए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, डेल्टा ए ऑफ टी बताइए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, नॉर्मली डेल्टा टी लिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर यार कुछ नहीं, यहाँ पे आप A11 में माइनस टी कर दो ना, और यहाँ पे आप A12 रखो, और यहाँ पे आप A21 करो, और यहाँ पे आप A22 माइनस टी कर दो, ठीक है। तो इसको जब आप एक्सपैंड करोगे तो आपको मिलेगा जो कुछ भी, ठीक। तो यहाँ पे लेकिन एक्सपैंड करने से तो ये पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करके आप रखना है, क्योंकि हो सकता है कि उसके टर्म्स में क्वेश्चन पूछ दे। तो डेल्टा टी जो एक 2x2 मैट्रिक्स का होता है वो होता है आपका टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चीज़ आप याद रखेंगे तो 2x2 के लिए चलो सुविधा है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो ट्रेस मतलब समझते हो ना, तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, इसको एग्जांपल से देखो। मानो एक मैट्रिक्स ए लिया मैंने 2 1 3 4 ये ले लिया, तो हमको तो पता है इसका डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 3 का 3 8 माइनस 3 ये हो गया 5, परफेक्ट। तो अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना है तब हम डायरेक्ट इसका डेल्टा टी क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए। चलो ट्रेस ऑफ ए बताओ, ट्रेस ऑफ ए अरे और कुछ नहीं, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सम होते हैं, तो 2 + 4 मतलब 6 हो गया। तो टी स्क्वायर माइनस 6t और प्लस डिटर्मिनेंट कितना है इसका 5। बस देखो एक लाइन में खटाक इसका आंसर आ गया। अगर आपको ये रूल नहीं पता होता तो आप क्या करते, आप करते अच्छा चलो 2 - t करेंगे, 1 करेंगे, 3 करेंगे, 4 - t करेंगे, अब इसको एक्सपैंड करेंगे। चलो एक्सपैंड करके दिखाई देते हैं, भरोसा नहीं है तो 2 - t को मल्टीप्लाई करो 4 - t के साथ में और -3 कर दो, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - t माइनस टी करेंगे 4 - t -3, तो 4 दूनी 8 -2t फिर -4t और प्लस टी स्क्वायर हो गया -3 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ से आपको मिलेगा टी स्क्वायर -6t और 8 - 3 मतलब 5। अरे क्या ये वही चीज़ है जो आपने यहाँ पे फाइंड किया है, क्या ये वही चीज़ है जो यहाँ पे आपने फाइंड किया है। हाँ, तो मुझे कितना स्टेप्स लग गया, मुझे यहाँ से यहाँ जाने में एकदम पूरा समय लग गया। अगर मुझे ये रूल पता होता तो मैं मैट्रिक्स देखता और डायरेक्ट लिख देता। अब फिर ये मत पूछिएगा सर ये क्या यूपीएससी में अलाउड है शॉर्टकट यूज़ करना। अरे ये स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड मेथड है। आप लिखोगे डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस, तो इसमें कोई नहीं काटेगा, किसका हिम्मत है काटने का। ये सब शॉर्टकट्स नहीं बोलते हैं, सबको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बोला जाता है। तो डेल्टा टी को आप ये लिखोगे डायरेक्ट, ये चीज़ आपका पता चल गया। वही चीज़ आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए करोगे। मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है ए और आपका मैट्रिक्स है A11 A12 A13, उसी तरह से A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और फिर A33। ये होता है 3x3 मैट्रिक्स। अगर हम इसका बोलें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताओ, जो नॉर्मल लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे A11 - t A22 - t A33 - 3 और सब पूरा डिटर्मिनेंट फाइंड करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये पता है कि इसका डेल्टा टी हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसका डायरेक्ट डेल्टा टी लिखने का एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि आप लिखो 3³ होगा माइनस ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा और फिर प्लस A11 करो प्लस A22 करो और प्लस A33 करो। समझ में आ रही है बात, मल्टीप्लाइड विथ टी करो और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दो, बस ये रिलेशन है। बोलोगे सर ये यहाँ ये क्या है A11, अरे A11 यहाँ पे A22 और A33 ये सारे को फैक्टर्स हैं, आर को फैक्टर्स
किसके, एलिमेंट्स के, कौन कौन से, स्मॉल a11, a22, a33। अब ये मत पूछना कि सर को फैक्टर कैसे निकालते हैं, जाओ प्रीवियस क्लास में जाके नर्सरी में जाओ सीखेगा। a11 इसका को फैक्टर निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट लेकर के आप वो साइन मतलब इसका जो ऑर्डर है देखो यहाँ पे 1 1 है ना, तो उसको आप जानते हो कैसे निकालते हैं। उसी तरह से इसका आपको को फैक्टर निकालना है तो क्या करोगे, ये काटो तो a11, a13, a31, a33 का डिटर्मिनेंट लेना है, फिर a33 का को फैक्टर लेना है आपको, तो ये परफेक्ट। ट्रेस कैसे निकलेगा, इसको आप ऐड कर दोगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा आप जानते हो। तो ये सब हम लोगों ने डायगोनल 2 मतलब डिग्रीज 2 और 3 का निकाल लिया है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए, मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चन टाइम बहुत जाएगा, ये सब आप जानते हो। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करोगे, a इज इक्वल टू 5 3 2 10, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। दूसरा b में एक मैट्रिक्स है हमारे पास 7 -1 6 2, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। c में 5 -2 और 4 -4, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। एक मैं कर दे रहा हूं आपके लिए, बाकी आप कर लीजिएगा। तो 2 क्रॉस 2 के लिए तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना चाहिए। क्या मैंने बताया 2 क्रॉस 2 वाले के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल 2 क्रॉस 2 के लिए डेल्टा टी क्या हो जाता है, टी स्क्वायर होता है माइनस ट्रेस ऑफ ए होता है और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ये होता है। तो ए के लिए हम ए सॉल्व कर रहे हैं, बाकी बी और सी आप सॉल्व करेंगे। तो टी स्क्वायर लिखेंगे आप, ट्रेस ऑफ ए मतलब 15 हो गया, और डिटर्मिनेंट फाइंड करो, क्या हो गया डिटर्मिनेंट 10 5 50, 50 माइनस 3 2 6, तो 50 माइनस 6 करोगे तो 44 आएगा। अरे एक लाइन में बन गया, क्या जबरदस्त सा चीज है, मजा आया कि नहीं। अब आपको अगर मान लो नहीं पता होता तो आप क्या करते, डिटर्मिनेंट फाइंड करते फिर मल्टीप्लाई करते, अरे क्या जरूरत है, आपने तो ये लिख लिया है। तो इसीलिए ना तरीका होता है कि पढ़ने का, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हो ना आराम से पेशेंस के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो आप ए का फाइंड कर लियो ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि बी का क्या है, सी का क्या है। मैं नहीं आंसर बताऊंगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग जो कमेंट करेंगे उससे आप आंसर मैच कर लीजिएगा। परफेक्ट, तो ये मिल गया हमारा। उसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं 3 क्रॉस 3 का, इसको मैं कर देता हूं 3 क्रॉस 3 का। एक मैट्रिक्स है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 1 2, फिर 0 3 2, फिर 1 3 9, ठीक है। इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो आप तो डायरेक्ट सीख चुके हो कि डेल्टा टी और कुछ नहीं, ये क्या बनता है, इसका 3 डिग्री का ही पॉलिनोमियल बनेगा, तो लिखेंगे 3 क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस ट्रेस ऑफ ए दे देंगे, और उसके बाद फिर प्लस कर, यहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टी स्क्वायर आपने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस कर दीजिए a11, फिर a22 और फिर प्लस a33, इसको आपने मल्टीप्लाई किया टी के साथ में और माइनस डिटर्मिनेंट कर दिया ए के साथ में। परफेक्ट, ये मिल चुका है आपको। अब इसी से आप कर लीजिए, ट्रेस तो आप इजिली निकाल सकते हैं। चलो हम ये कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तब हमारा काम आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम a11 पूछेंगे। a11 मतलब किसका कोफैक्टर भैया, इसका कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर क्या होगा आप जानते हो, इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो 9 3 27 माइनस 3 2 6, ठीक है। और -1 में क्या करना पड़ेगा, 1 + 1, तो आप तो जानते हो इसका तो इवन होने वाला है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो -1 का स्क्वायर करोगे और 27 - 6 करोगे तो कितना आएगा, ये मिल गया आपको 27 - 6, तो ये हो जाएगा 21, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा फाइनली 21, ठीक है। उसी तरह से आप a22 फाइंड करो। a22 फाइंड करोगे, किसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, 1 2 1 9, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 9, ये मिल जाएगा आपका 9 - 2 मतलब कितना, ये बन गया आपका 7। फिर a33 निकालो, a33 क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 0 3, इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा 3 - 0 मतलब ये आ गया 3, ठीक है। तो a11 a22 a33 ये सब आ चुका है आपके पास। अब इसका डिटर्मिनेंट डेल्टा टी आप लिखोगे, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी क्यूब, डाल दो यहाँ पे टी क्यूब। ट्रेस निकालना है, ट्रेस ऐड कर दो ना, 3 1 4 और 9 4 13 होता है, तो यहाँ पे -13t स्क्वायर हो गया। और इस सबके कोफैक्टर्स को ऐड कर दो, तो 21 + 7
कितना हो गया 28, 28 प्लस 3 कितना हो गया 31। तो यहाँ पे आपका 31t हो गया और डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप डिटर्मिनेंट आप तो जानते हो कैसे निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये आएगा आपका 17, करके देखना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए करोगे तो आएगा आपका 17। ठीक है, ये जब आपका ऑलरेडी हो चुका है तो बन गया, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये तो बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनॉमियल। देखो कितना समय लगा, कम समय लगा या ज़्यादा समय लगा। अगर नहीं पता होता ये सारी चीज़ें तो बेवकूफ़ की तरह क्या करते, फिर डिटर्मिनेंट लगाते 1 माइनस टी, 3 माइनस टी, 9 माइनस टी करते जाते, फिर मल्टीप्लाई करते ही। तो ये सब स्टैंडर्ड तरीके हैं, आपको सीखना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो ये था मैंने 3x3 मैट्रिक्स के लिए। लेकिन हो सकता है कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा खुराफाती करना हो क्वेश्चन सेटर को, वो बढ़ा देगा ऑर्डर को, तब आप क्या करेंगे? तो एक काम करिए, आप रिमार्क पॉइंट लिख लीजिए और उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। एक रिमार्क पॉइंट लिख लीजिए आप, जैसे लिखिए द कोएफिशिएंट्स of the characteristic polynomial the coefficients of the characteristic polynomial delta t of the 3 square matrix A R विथ ऑल्टरनेटिंग साइंस, क्योंकि आपको साइन पता है कि साइन तो ऑल्टरनेटिंग ही होने वाला है, विथ ऑल्टरनेटिंग साइंस। एक यहाँ पे जादू दिखेगा आपको, देखिए जैसे 3x3 मतलब था, उसका एक पॉलिनोमियल मैंने डिफाइन किया था डेल्टा टी। ये क्या बोला था आपको, ये और कुछ नहीं, इसको आपको लिखना है किसके टर्म्स में, 3x3 के टर्म्स में ना। तो मतलब आप लिखेंगे, आप 3³ लिखेंगे, 3³, फिर माइनस करना है आपको ट्रेस ऑफ ए टी स्क्वायर, और ऐड कर देना है आपको A11 प्लस A22 प्लस A33 टाइम्स ऑफ टी, और माइनस कर देना है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें पैटर्न देखो पहले हो क्या रहा है, पहले तो साइन का भी पैटर्न देख लो। साइन का पैटर्न आपको दिख रहा है सर, यहाँ पे प्लस माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस और फिर माइनस। अगर ये बढ़ते भी जाएगा ना तो इस तरह से चलते चला जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीरीज चलते चली जाएगी, जितना भी ऑर्डर मर्जी के लिए आप इसको लिख सकते हो। तो ठीक है, तो आप डेल्टा टी के लिए लिखा। अब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है ना, सबको कोएफिशिएंट्स पे ध्यान दो। ये जो पहला कोएफिशिएंट है t³ का, इसको मैंने नाम दिया है S1, ये वाला इधर जो कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। दूसरा जो है आपका कोएफिशिएंट्स, दूसरा जो कोएफिशिएंट है आपका यहाँ पे क्या है, ट्रेस, ठीक है ना। साइन तो आपने देख लिया, ठीक है, साइन को भूल जाओ। अब यहाँ जो है साथ में इसको देखो, इसको मैंने नाम दे रहा, इसको नाम दे रहे हैं S2, और फिर यहाँ पे जो तीसरा कोएफिशिएंट बचा हुआ है साइन को छोड़ करके, तो ये है आपका S3। समझ में आया? और ये रहा आपका, नहीं इसको S1 S2 S3 नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो दूसरा वाला से। तो ये जो आपका दूसरा कोएफिशिएंट है इसको हम नाम दे रहे हैं S1, क्योंकि इधर तो 1 ही रहना है। फिर दूसरा है आपका S2, इसको करो आप S2। इसको मान लो आप, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसको मान लो आप S3। ठीक है, तो इस देखो हम पॉलिनोमियल का बस रूप बदल दे रहे हैं। डेल्टा टी को अब क्या लिखेंगे बताओ? ये बोलोगे सर ये t³ माइनस S1 टी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस S2t हो गया, फिर माइनस S3 हो गया। तो ये हो गया 3x3 के लिए। किसके लिए? 3x3 मैट्रिक्स के लिए। अब सेम चीज अगर हम बोलें कि 4x4 मैट्रिक्स के लिए बताओ, तब पॉलिनोमियल डायरेक्ट बोल सकते हो कि नहीं? बोलोगे अगर सर यहाँ पे तो डेल्टा टी है ना, तो यहाँ तो t⁴ है ना, साइन ऑल्टरनेट चलेगा, लेकिन यहाँ पे S1 S2 S3 S4 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे t4 माइनस S1 t³, फिर प्लस S2 t स्क्वायर, फिर माइनस S3 t
और फिर प्लस S4। समझ रहे हो पैटर्न? अब अभी सिखाते हैं कि S1 S2 S3 S4 निकालेंगे कैसे, लेकिन अभी तो जनरल फॉर्मेट क्या मिल गया आपको। डेल्टा टी 5 के लिए बताओ तो 5 डिग्री के लिए तो ये बोलोगे सर T5 माइनस S1 t टू द पावर ऑफ 4 प्लस S2 t टू द पावर ऑफ 3 फिर माइनस S3 t टू द पावर ऑफ 2 फिर प्लस S4 t माइनस S5। ये किसके लिए बन गया? ये बन जाएगा आपका 5x5 मैट्रिक्स के लिए। अरे तुमको जितना भी मर्जी तुमको n×n मैट्रिक्स दे दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या हम लिख सकते हैं n×n मैट्रिक्स के लिए इस तरह से कुछ? क्या लिखा जाएगा? डेल्टा ऑफ टी, देखो ध्यान से देखो, डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू, इसका डिग्री लिखना पड़ता है, Tn लिखना होता है, फिर एक एक पावर घटते जाता है, तो माइनस S1 इंटू टी टू द पावर ऑफ S1 n-1 प्लस S2 इंटू टी टू द पावर ऑफ n-2 फिर प्लस S3, ये हो गया आपका S1 टी टू द पावर ऑफ n-1, S2 टी टू द पावर ऑफ n-2 फिर S3 टी टू द पावर ऑफ n-3। इस तरह से करते 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 यहाँ पे माइनस आएगा, सॉरी साइन तो अल्टरनेट रहना है ना, तो यहाँ पे प्लस हुआ, यह माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस S3 टी टू द पावर ऑफ n-3 फिर प्लस आएगा। इस तरह से ये सीरीज चलते चली जाएगी। कहाँ तक? आपका लास्ट क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे आपका 5 डिग्री का बनाना था, लास्ट में माइनस S5 आया, फिर 4 बनाना था तो प्लस S4 आया, तो इसका मतलब लास्ट में आपका साइन वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे -1 टू द पावर ऑफ n कर देंगे और Sn लिख देंगे। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑड है तो आपका माइनस आ जाएगा, देखो ऑड है तो माइनस आ जाएगा, इवन है तो प्लस आ जाएगा, ऑड है तो माइनस आ जाएगा, इवन है तो प्लस आ जाएगा, इसलिए इस टर्म में। तो आप क्या याद रखेंगे? ये चीज़ आप अगर स्टैंडर्ड तरीका आपको पता है तो आपको कितना भी मर्जी समेशन का नोटेशन वाला प्रॉब्लम दे दे, कितना भी टफ प्रॉब्लम दे दे, आप बना लेंगे, आपसे बन जाएंगे प्रॉब्लम्स। जो बाकी जनता है वो इस तरह से नहीं पढ़ेगी तो नहीं बना पाएगी, और यही रैंक डिसाइड मतलब होता है ना कि मार्क्स सिलेक्शन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक भीड़ है, यहाँ पे सब कुछ पढ़ रहे हैं, इसका नोट्स उसका नोट्स इसका नोट्स उसका नोट्स, ये सब पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। ये रहा आपका यूपीएससी या जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, इसने क्वेश्चंस कोई भर भर के दे दिया, ठीक है चलो ये इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस दे दिए। एक तो रहा आपका काफ़ी इजी क्वेश्चंस, दूसरा रहा मीडियम क्वेश्चंस, तीसरा रहा आपका डिफ़िकल्ट। हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस इजी रहते हैं, कुछ मीडियम रहते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं। तो इजी क्वेश्चंस तो सब बना लेंगे, ये सब बना लेंगे। मॉडरेट क्वेश्चंस जो भी हैं जिनकी तैयारी अच्छी है वो भी बना लेंगे, लेकिन सिलेक्शन आपको ये वाला यहाँ पे होता है सिलेक्शन, ये तो सब बना लेंगे। अरे एरू गैरू नथु खैरू सब बना लेगा ये इस तरह के प्रॉब्लम्स। सिलेक्शन आपको इधर होता है, यहाँ होता है सिलेक्शन, क्योंकि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो रहते हैं उसमें ट्विस्ट रहता है। क्या रहता है? ट्विस्ट रहता है, और ये ट्विस्ट उन्हीं से बनेगा जिसका बेस फाउंडेशन काफ़ी तगड़ा हो। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ये बना लिया, आपने ये बना लिया, आप नहीं बना पाइए तो आपका क्या हो पाएगा? नहीं होगा फिर आपका, तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको अगर चाहिए कि आपका भी हो जाए तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को भी अटैक करना आप सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने बहुत ही ज्ञान दे दिया, आई होप आपको पता अच्छा लगता है ये सारे ज्ञान या नहीं, या फिर यूजलेस लगता है तो मैं नहीं दूंगा ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह। मेरा क्या है आप समझिए। तो यहाँ पे जो एस के ना, तो यहाँ पे कोई भी एस के है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा आपका सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स, सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स, प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ऑर्डर के, ऑर्डर के। तो आप तो पता है कि माइनर कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल माइनर कैसे निकालते हैं? नहीं पता है? अरे देखो एक मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स था, जैसे 2 3 4 5 है, हम बोलेंगे कि इसका प्रिंसिपल माइनर बताइए। तो किसका प्रिंसिपल माइनर? तो प्रिंसिपल माइनर मतलब आप तो डायगोनल के अलोंग तो देखिए ना, ये डायगोनल देखिए, तो इसका आप पहले प्रिंसिपल, इसका जो माइनर होगा और इसका जो माइनर होगा, ये सबको प्रिंसिपल माइनर बोलते हैं। तो 2 का प्रिंसिपल माइनर बताओ, बोलोगे प्रिंसिपल माइनर, प्रिंसिपल माइनर, ये मिरर लिख दिया, माइनर होगा प्रिंसिपल माइनर ऑफ 2। तो क्या बोलोगे 2 का? अरे 2 का प्रिंसिपल माइनर क्या होता है? ये तो और कुछ नहीं, ये तो 5 होता है ना, होगा कि नहीं? देखो ये काटो ये काटो, क्या बचा? 5 मिला। उसी तरह से हम पूछे प्रिंसिपल माइनर ऑफ
प्रिंसिपल माइनर ऑफ 5 बताओ, तो क्या करोगे, ये काटोगे, क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ऐड कर दो इसको। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं 2 क्रॉस 2 के लिए प्रिंसिपल माइनर और कुछ नहीं, अरे ये तो ट्रेस होता है ना, 2 + 5 देख लो, ये बन गया 7। 3 क्रॉस 3 के लिए चले देखते हैं, 3 क्रॉस 3 के लिए, 3 क्रॉस 3 के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो प्रिंसिपल माइनर निकालना है आपको, तो कहाँ जाएंगे आप, प्रिंसिपल डायगोनल में जाएंगे। मतलब एक बार आप 1 का प्रिंसिपल माइनर निकालेंगे, फिर 5 का प्रिंसिपल माइनर निकालेंगे, फिर 9 का प्रिंसिपल माइनर निकालेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो बताओ 1 का प्रिंसिपल माइनर क्या हो जाएगा, बोलोगे सर कुछ नहीं, इसको काटिए, इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए ना सर, 5 6 8 9 ले लीजिए ना। तो क्या हम इसको A11 बोल सकते हैं कि नहीं, यार ये तो इसका कोफैक्टर ही है ना। 5 का प्रिंसिपल माइनर बताओ, 5 का प्रिंसिपल माइनर, ये काटो, क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1379, अभी जो किए हम लोग 1379, तो ये तो कुछ नहीं, अरे ये तो A22 है, मतलब इसका कोफैक्टर है, ठीक है। 9 का प्रिंसिपल माइनर बताओ, ये बोलोगे सर ये काटो, डिटर्मिनेंट किसका ले लो, 1 2 4 5 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका A33 हो जाएगा। इसको सम कर दो, तो A11 प्लस A22 फिर प्लस A33, आया समझ में। तो ये क्या है, आपका प्रिंसिपल माइनर है। आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्रिंसिपल माइनर निकालो, ये सारे ऑर्डर 1 का यहाँ पे है, 1 मतलब प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 1, S2 निकालना है मतलब प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2, फिर S3 निकालना है प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3। इस तरह के आप करके सारी चीज़ों को आप जनरलाइज करके आप लिख सकते हो, और लास्ट में तो आपको पता है वो डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जनरल नोशन आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो और हैवी नहीं रखते हैं, ऑलरेडी 51 मिनट हो चुके हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर, और कुछ डायगोनलाइजेशन करना सीखेंगे, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ताकि आपके कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बन जाएं। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बनाने के लिए। अरे इजी प्रॉब्लम्स तो कहीं से भी बन जाएंगे, किसी का भी नोट पढ़ो ना, इतना सा सर्कुलेट होते रहता है, कहीं से कुछ भी पढ़ो सब बन जाएगा। लेकिन मकसद वही है क्या, पास करना। अरे पास भी नहीं कर पाओ, पास करने से क्या होगा, सिलेक्शन चाहिए ना। सिलेक्शन तभी आएगा जब 400 प्लस आएगा या 350 प्लस आएगा। तो हमारा तो टारगेट 400 प्लस का है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो क्वेश्चंस हम बनाए जो बाकी लोग नहीं बना पाएंगे। तब उसके लिए तो आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेगी ना, या बाकी लोग की तरह आप उकताएंगे। अगर आप पेशेंस खो देंगे तो आपका नहीं आएगा। मैं लिख के दे देता हूँ, जिसको पेशेंस नहीं है ना, तो उसका भूल जाओ। मैथमेटिक्स तो क्या 400 300 वो ये भूल जाओ, अरे क्या कट ऑफ तट ऑफ सब भूल जाओ, और इसको लाइफ भी सेट नहीं होगा, हम लिख के दे देते हैं, नो लाइफ सेट, भटकते रहना बेरोजगार। ऐसी बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है हर जगह, सब जगह तो नौकरी खत्म हो रही है। उसी तरह से आप पेशेंस नहीं है आपके पास, तब भूल जाइए, बेरोजगार रहेंगे आप। क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। समझ में आता है, मतलब समझते हैं आप, अनएम्प्लॉयड। आप अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो आपका पूरा खानदान बर्बाद हो गया। समझ जाइए आप, डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट बात बता रहा हूँ। ये सब कड़वी बातें लोग बताते नहीं हैं, अब बताते हुए हैं, तो इसलिए जानना, आपको फेस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहते आप, थोड़ा अलग बनना चाहते हैं, और जिसके पास बैकअप है तो वो तो अपना मैनेज कर लेंगे। कोई बैकअप है, कोई नौकरी कर रहा है, किसी के पास पापा जी का बिजनेस है तो संभाल रहा है। और जो नहीं है बैकअप, उनका क्या, आपके पास बैकअप नहीं है, आप 3 4 4 साल 5 7 6 7 7 साल से आप तैयारी ही कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला, अल्टीमेटली क्या करेंगे फिर आप, झाल बजाएंगे। वही होगा नॉर्मल की तरह कि नॉर्मली गांव में जाकर के आप शादी कर लेंगे, बीवी बच्चा पालेंगे, मिडिल क्लास लाइफ जिएंगे, बस। तो आपको ऊपर उठना है तो औरों से अलग चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी, वरना और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कड़वा सत्य है, ये टॉटोलॉजी है, मानना है तो मानिए, वरना खिसक जाइए। मैं थोड़ा सा हार्श इसलिए हो जाता हूँ ताकि आपको मैं थोड़ा सा लाइन पे, ट्रैक पे लेके आ सकूँ। अगर आपको मेरा हार्श अच्छा बनना या फिर थोड़ा सा कड़वी बातें या बोलना पसंद नहीं, तो आपकी मर्जी, बोल दीजिए, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, चुपचाप पढ़ा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।